शुरुआत में जुड़ चुके थे। परम पूज्य आचार्य गुरुद्वारा मैं सविशेष निवेदन करूंगा, सभी अपने आप को म्यूट रखें, कोई अनम्यूट न करे, इससे आवाज में डिस्टर्बेंस होता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विवेक सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बुलंद परमेश्वर भगवान की, देवादेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। धर्मदेश शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय संतमणि समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य शेखर सुमति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। धर्म मानवभाव। विगत 15 दिनों से आपका वास्तु शिविर चल रहा था। हर आदमी की दुनिया में आज के समय में वास्तु अति महत्वपूर्ण अभिन्न अंग बन गया है। वास्तु के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा अधूरा लगता है और खासतौर से घर के वास्तु और अपने व्यापार क्षेत्र का वास्तु अति आवश्यक हो गया। विगत 15 दिनों से हरकरा जी के प्रयास से आप इस वास्तु के विषय में समझ रहे थे, जान रहे थे, वास्तु का लाभ प्राप्त कर रहे थे। वास्तु में जमीन के क्रय से लेकर के ऊपर पानी की टंकी बनाने तक वास्तु का एक एक महत्व है। मकान बन जाने पर यदि कोई व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है उसे कहाँ निवास करना चाहिए, ये आपने जाना होगा। वास्तु में भी जानना होगा कि हमें रसोई अपना भोजनालय, रसोई से कहते हो आप किचन कहते हो, कहाँ की दिशा में बनाना होगा। पानी की टंकी छत के ऊपर कहाँ रखना होगी, यदि नीचे रखना है, गड्ढा करना है तो कहाँ करना होगा, ये सब कुछ आपने जाना। ये भी वास्तु, मैंने पहले भी कहा था कि वास्तु कोई नई चीज नहीं है। ये अनादिकाल से तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश से जो 12 अंग है और 12 अंगों में वास्तु का स्थान भी है। तो उस वास्तु के माध्यम से हम अपने जीवन को सुख समृद्धि युक्त बनाएं और वो जीवन हमारा सुख समृद्धि युक्त कैसे बने, उसमें वास्तु की एक एक छोटी से छोटी कमी को भी दूर करना। देखिए बंधु, कई बार मकान पूरा बन जाता है, वास्तु की बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। कई वास्तुविद आते हैं जो आपके मकान को तोड़ फोड़ में पूरा समय आपका व्यतीत करवा देते हैं। कई बार वास्तु के निमित्त से, वास्तु के अनुसार संपूर्ण मकान बन जाता है, लेकिन जब दूसरे किसी वास्तु को दिखाते हैं, वास्तुविद कहता है कि इसमें एनर्जी नहीं आती है। ये सब कुछ हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। और
और उत्तर से एनर्जी आती है, क्योंकि वहां से दरवाजा होता है और दरवाजे से एनर्जी आती है। कदाचित हमें दक्षिण या पश्चिम में दरवाजा बनाना पड़ा, तो फिर नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे बचा करके दूर रखें, ताकि वह नेगेटिव एनर्जी हमारे मकान में प्रवेश ना हो। इसके लिए पहले दरवाजे पर देरियां बनती थी, देरी के बिना मकान नहीं होते थे, जिससे हमारे मकान की पॉजिटिव एनर्जी बाहर न जाए और नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आए। लेकिन वर्तमान के जितने ही मकान बनते हैं सभी बिना देहली के जो है बनते हैं। पहले तो दरवाजे होते थे खुलने बंद करने के लिए, लेकिन अब जगह कम है, जगह का अभाव है, दरवाजा दीवार से जुड़ा करके बना दिया जाए, उसमें एक दरवाजे से काम चल जाएगा। ये निश्चित वास्तु दोष है। यदि खुलने वाले दो दरवाजे होंगे तो किवाड़ होंगे, तो उन दोनों किवाड़ों से हमारी समभुजा बनी रहेगी, और समभुजा बनी होने के कारण से पॉजिटिव एनर्जी ही हमें प्राप्त होगी। दरवाजा हमेशा मध्य में होता है, जिससे हम अपने उस पॉजिटिव एनर्जी को सुरक्षित रख सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। अब वास्तु को संपूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाएं, उसके लिए भी आचार्य भगवान कहते नहीं। मैंने कहा था कि वास्तु तो केवल आपके लिए अवलंबन मात्र है, सहारा मात्र है, कि जिससे अपने जीवन के लिए सुरक्षित रख सकें। सही मायने में हमारे सुख दुख का साथी बनाता है, हमारा पाप और पुण्य बनाता है। उस पाप पुण्य की एनर्जी हमें हमारे शास्त्रों से, धर्माचार्यों से प्राप्त हुआ करती है। धर्म की आराधना किए बिना तो पुण्य की एनर्जी हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, पाप की नेगेटिव एनर्जी जा नहीं सकती है। धर्म ध्यान, मंत्र जाप, भगवान की भक्ति, ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य करते हैं। और इस पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए अपनी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। आज अपन देखते हैं बहुत सारे लोग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में ही बने रहते हैं, उनकी नकारात्मक सोच बनी रहती है, वो हमेशा उल्टा ही उल्टा सोचते रहते हैं, और उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। और उनका जीवन जब कठिनाइयों से भरा होता है तो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। निश्चित उन्होंने कभी धर्म ध्यान का अवलंबन नहीं लिया, वास्तु का सहारा नहीं लिया, जिसके कारण से वहां उनके मकान की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है। नेगेटिव एनर्जी के साथ में अपना नेगेटिव थिंकिंग बना करके उन्होंने रखा है। बंधु, वास्तु और धर्म की अपेक्षा से एक नियम होता है कि जिस मकान में बिस्तर हमेशा पड़ा रहता है, कभी उठाया ही नहीं जाता बिस्तर, तो निश्चित है पड़ा हुआ बिस्तर, इसमें पूरे साल में निरंतर गंदगी आती रहती है। और आप जब कभी अपने मकान के अंदर जाते हो तो बिस्तर देखा, आलस आया, तुरंत लेट गए। प्रमाद और नेगेटिव एनर्जी, रोग आदि को देने वाला वह हमारे मकान के अंदर पड़ा हुआ बिस्तर कारण बनता है। पहले के समय में लोग जब मृग मूत्र उठते थे तो वो अपने बिस्तर को कभी पड़ा हुआ नहीं छोड़ते थे,
संपूर्ण बिस्तर को उठा करके दूसरी जगह रख देते थे। क्यों? क्योंकि वह आलसी नहीं बनना चाहते थे, प्रमादी नहीं बनना चाहते थे। वो अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी को नहीं आमंत्रण देना चाहते थे। वे अपने घर में कभी रोग को आमंत्रण नहीं देना चाहते थे, शोक को आमंत्रण नहीं देना चाहते थे। इसलिए जिस बिस्तर पर वो रात्रि शयन करते थे, उस बिस्तर को हमेशा हमेशा के लिए पूरा बिछा हुआ नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ हमारे पास ना तो जागने का कोई समय निश्चित है, ना हमारे पास भोजन करने का समय निश्चित है, ना हमारे पास शयन का समय निश्चित है। तो ये जब सारे समय हमारे अवरुद्ध हो चुके हैं, तो हमारी जिंदगी भी अनेक प्रकार की सुखों से अवरुद्ध हो चुकी है। क्योंकि हमने पॉजिटिव थिंकिंग को कभी पॉजिटिव क्रियाओं में परिवर्तन नहीं किया, आचरण में परिवर्तन नहीं किया। जब तक पॉजिटिव आचरण हमारे जीवन में नहीं आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम जो सुख की अपेक्षाएं संसार में रखते हैं, अनेक लोगों से रखते हैं, अपने जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वृद्धि, इन सभी को चाहते हैं। तो ये सब कैसे प्राप्त? इनके साधनों को तो हमने जुटाया ही नहीं। जितनी भी हमारे द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, वह सब नेगेटिव क्रियाएं की जा रही हैं, नकारात्मक क्रियाएं की जा रही हैं, और नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से हम रिद्धि सिद्धि से वंचित होते जा रहे हैं। निश्चित है हमारे जीवन में धर्म और वास्तु दोनों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य दास जी सागर धर्मावत में कहते हैं, ब्रह्म मूर्ति उत्थाय कृत्य पंच नमस्कृति ओम ओम धर्मा किमृतम इति परामर्शित। उन्होंने अपने जीवन का वास्तु सुधारने के लिए एक श्लोक दिया है, ब्रह्म मूर्ति उत्थाय। कब उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अभी आपको पता ही नहीं होगा कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, और जब ब्रह्म मुहूर्त का पता ही नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, कब उठना है, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो हमारे आचार्य भगवंतों के द्वारा निर्धारित समय है, वह ठीक प्रातः काल की वेला में 4:24 से 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमें कभी आलसी बन करके निद्रा के साथ में सोते हुए नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अवश्य धर्म का कार्य, अपना दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम अपना धर्म ध्यान का कार्य करते हैं, आत्मचिंतन और मंथन का कार्य करते हैं, तो यह ब्रह्म मुहूर्त का समय जीवन में सुख शांति को देने वाला होता है। एक बार यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ गए, तो सूर्योदय के समय तक आलस्य खा करके कभी हमें पुनः लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त पॉजिटिव एनर्जी का अति महत्वपूर्ण समय है, और इस समय भी हम जागृत हो जाते हैं तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो जाती है। हमने कभी अपने जीवन में उस ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग नहीं समझा, ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग अपने जीवन के लिए नहीं समझा है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त के विषय में हम नहीं जानते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी हमारे लिए उचित नहीं लगता है। पहले के समय के लोग
स्वस्थ रहने के लिए, पहले समय के लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, पहले समय के लोग सुख से रहने के लिए, सुखी बनने के लिए धर्म की आराधना के साथ इस ब्रह्म मुहूर्त में नियम से जागृत होते, और एक बार जागृत हो गए तो वे अपने आलस्य को दूर करके ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक धर्म की क्रियाओं करते थे। पहले के समय में जब महिलाएं चक्की पीसती थी तो नमोकार मंत्र आदि की जाप करने के पश्चात चक्की को पीसती थी और अपने भक्तांबर आदि पाठ, मेरी भावना का पाठ, आलोचना का पाठ, ये सब कुछ करती थी उस समय। और उस समय सब कुछ करती थी तो उससे उनके द्वारा पीसे गए आटे में एनर्जी प्राप्त होती थी, लोगों की मनः स्थिति सुदृढ़ होती थी, लोग धर्म ध्यान की ओर सदाचारी बनकर के आकर्षित होते थे। आटे को पहले के समय का मंत्रित आटा केवल आटा नहीं रहता था, अभी मंत्रित आटा हो जाया करता था। और जब पहले रोज रसोई में महिलाएं भोजन बनाती थी, नमोकार मंत्र का जाप चलता रहता था, या कोई जिन्हें भगवान की स्तुति उनके मन में चलती रहती थी, जिसके कारण से वहां बेली गई बनाई गई रोटी भी अभिमंत्रित रोटी बन जाया करती थी, वह एक औषधि का कार्य किया। तो सब कुछ हमारे जीवन से समाप्त होता जा रहा है। अब आटा घर की चक्की से तो पिसता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चक्की भी, इससे भी हम घर में नहीं पीस पाते हैं, तो क्या है, बाजार का पिसा हुआ आटा हमें खाना पड़ता है। और जब हम बाजार के आटे को सेवन करते हैं तो उससे हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और नेगेटिव एनर्जी में परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि उस आटे की कोई मर्यादा ही नहीं। वो आटा कितने समय का पिसा हुआ है। हमारे आचार्य भगवंतों ने तीनों मौसम में तीनों प्रकार की मर्यादाएं उस आटे की बतला दी हैं। आटे की मर्यादा भी वास्तु से जुड़ा हुआ एक विधान है। आटे की मर्यादा भी हमारे जीवन की सुख से जुड़ा हुआ एक विधान है। प्रत्येक वस्तु की मर्यादा भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक विधान है। यदि हम उस विधान को भली भांति समझ लेते हैं तो निश्चित है अपने जीवन की एनर्जी को समाप्त कर सकते हैं। आज संस्कारों का अभाव क्यों है? इसीलिए तो संस्कारों का अभाव है कि हमारा भोजन पानी सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, उसकी मर्यादाएं समाप्त होती जा रही हैं। पहनावे के कारण से हमारे शरीर का संस्कार, उसकी मर्यादाएं समाप्त होती जा रही हैं, और ये सब कुछ जब समाप्त होता जा रहा है तो हमारे जीवन की सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। बंधु, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रत्यक्ष ही नहीं परोक्ष रूप से भी इस जूम ऐप के कारण से भाई हरकारा जी के माध्यम से वास्तु के विषय में सीखने का अवसर तो मिला ही मिला, साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा सुंदर कार्य किया है कि जो आपको अनेक साधुओं का उपदेश भी श्रवण कराया है। ये कहीं ना कहीं हमारा किसी समय का पुण्य उदय में आया, जिससे हमें सब कुछ इस कोरोना काल की दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति में रह करके भी अपने घर बैठे धर्म ध्यान करने का, वास्तुवादी की चीजों को सीखने का अवसर मिला है। आप सभी इसी प्रकार से संतों से जुड़ने का प्रयास
करते रहें, जिससे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और जीवन में सुख शांति हमारी बढ़ती रहे। भाई हरकारा जी, आपका ये 15 दिवसीय वास्तु शिविर निश्चित लोगों के लिए बृहद ज्ञान देने वाला शिविर बना होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन रह करके इस शिविर से लाभ प्राप्त किया होगा और लोगों को जानकारियां भी बहुत सारी वास्तु के विषय में मिली होंगी। समय समय पर आपने साधु संतों का उपदेश करा करके लोगों को संस्कारवान बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और भविष्य में भी यदि अवसर आपको मिले, मौका मिले, तो आप किसी प्रकार का शिविर वास्तु और ज्योतिष संबंधी चला करके लोगों को ज्ञान लाभ देने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितने भी श्रोता इस जूम ऐप से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी ने अपना समय निकाल करके और जूम ऐप के माध्यम से आपने वास्तु लाभ लिया है, ज्ञान लाभ लिया है, संस्कार लाभ लिया है, और ये सब कुछ आपको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी के।